आज 35वां दिन है। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 2, शरीर और तंत्र, उसके पेज नंबर 32 पर हैं हम। मैं पढ़ता हूँ। और करते हैं शुरू। तथ्यों को कैसे जाना जाए? बिना किसी व्याख्या के तथ्यों को देखो, उनका साक्षात्कार करो। यही कल के सूत्र में कहा गया था कि विमर्श करो। तुम्हारा नौकर कमरे में आया है, तुम उसे कैसे देखते हो, इस पर विमर्श करो। तुम्हारा मालिक दफ्तर में आया है, उसे कैसे देखते हो, इस पर विमर्श करो। देखो कि किस निगाह से तुम उनको देखते हो। क्या उसी निगाह से मालिक को भी देखते हो? क्या तुम्हारी वही निगाह है या फिर कोई फर्क है इसमें? अगर कोई फर्क है तो फिर तुम हिंसक आदमी हो। तुम मनुष्य को मनुष्य की तरह नहीं देखते। तुम्हारी दृष्टि में व्याख्याएं हैं। अगर वह धनवान है तो तुम एक ढंग से देखते हो, और अगर वह गरीब है तो तुम दूसरे ढंग से देखते हो। तुम्हारी निगाह में अर्थशास्त्र होता है। तुम्हारे ठीक आदमी तुम्हारे ठीक सामने जो आदमी है, तुम उसे नहीं देखते, तुम उसके बैंक बैलेंस को देखते हो। अगर तुम्हारे सामने कोई गरीब आदमी है तो तुम्हारी निगाह में हिंसा भरी रहती है, अपमान रहता है, हिकारत रहती है। धनी आदमी के लिए तुम्हारी निगाह में सराहना और स्वागत होता है। तुम जो भी करते हो, उससे तुम्हारा गहरा लगाव रहता है। उसके लिए तुम फिक्रमंद भी रहते हो। तुम जरा अपनी फिक्र को तो देखो। तुम अपने बेटे या बेटी से नाराज हो और तुम कहते हो कि मेरा क्रोध उसके हित में है, उसके भले के लिए है। इसमें जरा गहरे उतरो और परखो कि यह बात कितनी सच है। तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी आज्ञा नहीं मानी है और तुम नाराज हो, लेकिन तुम कहते हो कि मैं उसके हित में बदलना चाहता हूँ। लेकिन भीतर देखो और तथ्य पर विचार करो कि क्या यह तथ्य है कि तुम उसके हित की ही सोच रहे हो, या तुम उसकी अवज्ञा के कारण अपने आप में अपमानित महसूस कर रहे हो। सच तो यह है कि तुम्हें चोट लगी है, क्योंकि बेटे ने तुम्हारी आज्ञा नहीं मानी है। तुम्हारे अहंकार को चोट लगी है, क्योंकि बेटे ने तुम्हारी नहीं सुनी है। तथ्य तो यह है कि तुम्हारा अहंकार आहत हुआ है, और तुम कह रहे हो कि ऐसी बात नहीं है। तुम कहते हो कि मैं अपने बेटे की भलाई के लिए क्रोध करता हूँ। यह सिर्फ बेटे के हित में किया गया क्रोध है। तुम कैसे क्रोध कर सकते हो? तुम तो प्रेम पूर्ण पिता हो, इसलिए क्रोध कर रहे हो। तुम अपने बेटे को इतना प्रेम करते हो क्योंकि वो गलत रास्ते पे जा रहा है, इसलिए प्रेम के कारण क्रोध करके करके तुम उसे बदलना चाहते हो। तुम कहते हो कि मेरा क्रोध एक अभिनय है, लेकिन वास्तव में क्या यह तथ्य है? क्या तुम अभिनय कर रहे हो, या तुम इसलिए दुखी हो कि बेटे ने तुम्हारी आज्ञा नहीं मानी? क्या तुम्हें इस बात का पक्का भरोसा है कि तुम कहते हो या करते हो वह उसके हित में ही है? अपने भीतर उतरो और तथ्य का निरीक्षण करो। तथ्य पर विमर्श करो और प्रामाणिक हो जाओ। यदि उसकी अवज्ञा के कारण तुम्हें चोट लगती है तो इस बात को भली भांति जान लेना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए। इसी को प्रामाणिकता कहते हैं। और तभी तुम अपने को बदल सकते हो, क्योंकि तथ्य ही बदले जा सकते हैं, झूठ नहीं। जो कुछ भी तुम कहते हो या करते हो, उसका निरीक्षण खूब गहराई में उतर कर करो। तथ्यों को आंखें गड़ा कर देखो, व्याख्या और शब्दों को उन्हें रंगने मत दो। इस विमर्श से तुम धीरे धीरे प्रामाणिक हो जाओगे। और यह प्रामाणिकता पशु की नहीं है, यह प्रामाणिकता संत की होगी। जितना ही तुम जानोगे कि मैं कितना कुरूप हूँ, जितना ही
जानोगे कि मैं कितना हिंसक हूँ, जितना ही तुम अपने भीतर प्रवेश करके तथ्यों को देखोगे और अपनी मूर्खताओं को समझोगे, उतने ही तुम जागृत होते जाओगे। यह जागरूकता ही काम देगी। तब धीरे धीरे तुम्हारी कुरूपता मुरझाकर मिट जाएगी। अगर तुम अपनी कुरूपता के प्रति जागरूक हो, तो वह कुरूपता नहीं बचेगी। लेकिन यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी कुरूपता बनी रहे, तो उससे आंखें फेर लो, उसके प्रति बेहोश हो जाओ और अपने चारों ओर सौंदर्य ही सौंदर्य का आवरण, दिखावा खड़ा कर लो। तब तुम्हें अपनी कुरूपता का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होगा। दूसरे जब उसे देखेंगे, लेकिन तुम नहीं। और यही समस्या है। तुम्हारा बेटा देखेगा कि पिताजी मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए नाराज है। वह इसलिए नाराज है कि उनकी अवज्ञा हुई है, उन्हें चोट पहुंची है। तुम्हारे बेटे को यह बात स्पष्ट दिखाई देगी। तुम अपनी कुरूपता को अपने से भला छिपा लो, दूसरों से नहीं छिपा पाओगे। तुम्हारा चेहरा सबको बता देगा कि तुम हिंसा से भरे हो। तुम अपने को धोखा दे सकते हो कि मैं करुणा कर रहा हूँ। यही कारण है कि हर एक आदमी समझता है कि मैं बहुत महान व्यक्ति हूँ, यद्यपि कोई उससे राजी नहीं होता है। तुम्हारी पत्नी तुमसे राजी नहीं है कि तुम महान व्यक्ति हो। तुम्हारे बच्चे भी इस बात पर तुम पर राजी नहीं है। तुम्हारे मित्र भी तुमसे राजी नहीं होते हैं। रूस में एक लोकोक्ति है कि अगर हर कोई अपने मन की बात पूरी की पूरी प्रकट कर दे, तो सारी पृथ्वी पर 4 मित्र भी नहीं मिलेंगे। असंभव है। तुम्हारा मित्र जो तुम्हारे बारे में सोचता है, वह तुम्हें नहीं बताता है। इससे ही मित्रता कायम रहती है। लेकिन वह तुम्हारी पीठ के पीछे सब कुछ कहता है, और तुम भी उसकी पीठ के पीछे अपने मित्र के संबंध में सब कुछ कहते हो। कोई एक दूसरे को सच्ची बात इसलिए नहीं कहता कि तब मित्रता की संभावना समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्यों कोई तुम्हारे साथ सहमत नहीं है? कारण यह है कि तुम अपने को धोखा दे सकते हो, लेकिन दूसरे को धोखा नहीं दे सकते। सिर्फ आत्म प्रवंचना संभव है। और जब तुम सोचते हो कि मैं दूसरे को धोखा दे रहा हूं, तो भी तुम अपने को ही धोखा दे रहे हो। हो सकता है कि दूसरे तुम्हें धोखा दें, हो सकता है कि तुम दूसरों को धोखा दो, क्योंकि कभी कभी जानबूझकर धोखा खाना भी सुविधाजनक होता है। हो सकता है कि धोखा खाना उस व्यक्ति के लिए लाभदायक हो। तुम किसी से अपनी महानता की चर्चा करते हो, हर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अपनी महानता का बखान करता ही रहता है। तो कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ सहमत हो जा सकता है कि तुम महान हो। अगर यह बात उसके लाभ की है, तो वह तुम्हें समझने का भ्रम देगा कि तुम उसे धोखा दे रहे हो। लेकिन वह अपने भीतर जानता है कि तुम कौन हो। तुम किसी को तब तक धोखा नहीं दे सकते जब तक वह धोखा खाने को राजी न हो। लेकिन यह और बात है। प्रामाणिकता से मेरा मतलब है कि तुम अपनी असलियत को स्मरण रखो, कि तुम असलियत को व्याख्याओं से बचाओ, व्याख्याओं से बाहर निकलो, व्याख्याओं को अलग करो और सीधे इस तथ्य को देखो कि तुम क्या हो। और डरो मत। तुम में बहुत कुछ कुरूप है। अगर तुम डरोगे तो उसे बदल ना पाओगे। कुरूपता है तो फिर उसे स्वीकार करो और उस पर विमर्श करो। विमर्श का यही अर्थ है कि तथ्य को उसकी नग्नता में देखो, उसके चारों तरफ घूमो, उसकी जड़ तक जाओ, उसका विश्लेषण करो। देखो कि वह कौन है। तुम उसकी सहायता किस तरह करते हो, किस तरह तुम उसे पोषण देते हो, संरक्षण देते हो। और देखो कि कैसे वह बढ़कर बीज से वृक्ष हो गया है। अपनी कुरूपता को, अपनी घृणा को और हिंसा को कैसे मैंने निर्मित किया है, कैसे उसे उन्हें विस्तार दिया है।
यह सब देखो, उनकी जड़ों को देखो और समग्रता में देखो। और शिव कहते हैं कि अगर तुम समग्रता से विमर्श करो तो तुम अपनी कुरूपता में तुरंत इसी क्षण मुक्त हो सकते हो, क्योंकि तुमने ही उसे पैदा किया है, तुमने ही उसे संरक्षण दिया है और तुमने ही उसे अपने भीतर जड़े जमाने में मदद की है। यह तुम्हारा सृजन है। तुम उसे इसी क्षण छोड़ सकते हो, तुम इसी क्षण उससे मुक्त हो सकते हो। तब उस पर दोबारा नजर डालने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन इससे पहले तुम्हें उसे जानना होगा कि वह क्या है। तुम्हें उसके पूरे यंत्र को, उसकी पूरी जटिलता को जानना होगा और जानना होगा कि कैसे क्षण क्षण तुम अपना सहयोग देते रहते हो। यदि कोई तुम्हारा अपमान करता है तो तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या तुमने कभी सोचा है कि वह व्यक्ति सही भी हो सकता है? नहीं सोचा है तो सोचो, देखो, वह सही हो सकता है। और संभावना तो यही है कि तुम्हारे संबंध में वह तुमसे ज्यादा सही हो, क्योंकि वह तुमसे अलग है, तुमसे दूर है, वह निरीक्षण कर सकता है। तो प्रतिक्रिया मत करो, रुको, उसको कहो कि तुमने जो कहा है उस पर मैं विमर्श करूंगा। तुमने मेरा अपमान किया, मैं इस तथ्य पर मनन करूंगा। तुम सही भी हो सकते हो, और अगर तुम सही निकले तो मैं तुम्हें धन्यवाद दूंगा। मुझे विमर्श करने दो। यदि मैंने पाया कि तुम गलत थे तो मैं तुम्हें खबर कर दूंगा। लेकिन प्रतिक्रिया मत करो। प्रतिक्रिया भिन्न बात है। अगर तुम मेरा अपमान करते हो तो प्रतिक्रिया करने की बजाय मैं कहूंगा कि रुको, 7 दिन के बाद फिर आओ। तुमने जो कहा है मैं उस पर विमर्श करूंगा। तुम सही हो सकते हो। मैं अपने को तुम्हारी जगह रखूंगा और तब दूरी से अपना निरीक्षण करूंगा। तुम सही हो सकते हो, इसलिए मुझे तथ्य को देखने दो। यह तुम्हारी कृपा थी कि तुमने मुझे बताया। मैं उस पर विमर्श करूंगा, और यदि मुझे लगा कि तुम ठीक थे तो मैं तुम्हें धन्यवाद दूंगा। और यदि तुम गलत निकले तो मैं कह दूंगा कि तुम गलत हो। लेकिन प्रतिक्रिया की क्या जरूरत है? जब तुम मेरा अपमान करते हो तो मैं क्या करता हूँ? मैं भी तुरंत तुम्हारा अपमान कर देता हूँ। यह मेरी प्रतिक्रिया हुई, अपमान के बदले अपमान। लेकिन ऐसा करके मैं विमर्श से चूक जाता हूँ। और स्मरण रहे कि प्रतिक्रिया कभी सही नहीं हो सकती। अगर तुम मेरा अपमान करते हो तो तुम मेरे क्रोध की एक संभावना पैदा करते हो। और जब मैं क्रोध करता हूँ तो मैं होश में नहीं हूँ। मैं तुम्हारे संबंध में कोई ऐसी बात कहता हूँ जिसे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और यह भी संभव है कि अभी अपमान के बदले में मैं तुम्हारा अपमान करूं और अगले ही क्षण मुझे इसके लिए पश्चाताप होने लगे। तो प्रतिक्रिया मत करो, तथ्यों पर विमर्श करो। और यदि विमर्श समग्र है तो तुम किसी भी वृत्ति से मुक्त हो सकते हो। यह तुम्हारे हाथ की बात है। वृत्ति है क्योंकि तुम उससे चिपके हुए हो। तुम चाहो तो इसी क्षण उसे छोड़ सकते हो। और स्मरण रहे, यह दमन नहीं होगा। जब किसी तथ्य के प्रति तुम विमर्श से भरते हो तो उसमें दमन नहीं होता है। या तुम उसे पसंद करते हो और जारी रखते हो, और या तुम उसे नापसंद करते हो और छोड़ देते हो। दूसरा प्रश्न, पिछली रात जिस विधि की चर्चा हुई उसके अनुसार जब क्रोध, हिंसा या कामवासना का उदय हो तो उस पर विमर्श करना चाहिए और तब अचानक उसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन जब कोई यह प्रयोग करता है तो कभी कभी उलझन और बेचैनी सी अनुभव होती है।
इन नकारात्मक भावों के कारण क्या क्या है? एक ही कारण है, वह है विमर्श की समग्रता ना होना। हर एक व्यक्ति क्रोध को समझे बिना क्रोध को छोड़ना चाहता है। हर एक व्यक्ति काम वासना को समझे बिना काम वासना से मुक्त होना चाहता है। लेकिन समझ के बिना क्रांति संभव नहीं है। समझ के बिना तुम अपनी समस्याएं बढ़ा लोगे, तुम अपने दुख बढ़ा लोगे। छोड़ने की बात मत सोचो, सोचो कि कैसे समझें। छोड़ना नहीं, समझना है। त्याग नहीं, बोध। इस चीज को छोड़ने के लिए उस पर सोच विचार करने की जरूरत नहीं। जरूरत है उस चीज की, उसकी समग्रता समझने की। अगर तुमने समग्रता से समझ लिया तो रूपांतरण उसका परिणाम है। यदि यह चीज तुम्हारे लिए, तुम्हारे होने के लिए शुभ है तो वह बढ़ेगी, और यदि अशुभ है तो वह विसर्जित हो जाएगी। तो असल बात छोड़ना नहीं है, असली बात है समझना। तुम क्रोध को क्यों छोड़ना चाहते हो? क्यों? क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है कि क्रोध बुरा है। लेकिन क्या तुमने भी समझा है कि क्रोध बुरा है? क्या तुम अपनी गहन दृष्टि के जरिए इस वैयक्तिक निष्पत्ति पर पहुंचे हो कि क्रोध बुरा है? अगर तुम अपनी ही आंतरिक खोज के द्वारा इस निष्पत्ति पर पहुंचे तो छोड़ने की जरूरत नहीं रहेगी। वह चीज अपने आप ही विदा हो जाएगी। यह जानना पर्याप्त है कि यह जहर है। जब तुम तब तुम दूसरे ही आदमी हो, लेकिन तुम सोचे चले जाते हो कि छोड़ना है, त्याग करना है, इसलिए कि दूसरे लोग कहते हैं कि क्रोध बुरा है, और तुम उनसे महज प्रभावित ही हो गए हो। नतीजा यह है कि तुम सोचते हो कि क्रोध बुरा है, लेकिन वह मौका आता है तो क्रोध करने से तुम चूकते नहीं हो। ऐसे ही एक दोहरा चित्त निर्मित होता है। तुम क्रोध में भी होते हो और सोचते हो कि वह बुरा है। यह अप्रामाणिकता है। अगर तुम सोचते हो कि क्रोध बुरा है और अगर तुम कहते हो कि क्रोध बुरा है, तो समझने की कोशिश करो कि यह तुम्हारा निजी बोध है या किसी दूसरे व्यक्ति ने ऐसा कहा है। दूसरों को दूसरों के कारण प्रत्येक आदमी अपने इर्द गिर्द संताप इकट्ठा कर रहा है। कोई कहता है कि यह बुरा है और कोई कहता है कि नहीं, यह अच्छा है। और ऐसे सब लोग अपने अपने विचार तुम पर लाद रहे हैं। माँ बाप यही कर रहे हैं और समाज भी यही कर रहा है। और तब एक दिन तुम दूसरों के विचारों के गुलाम पर हो जाते हो, और तुम्हारा स्वभाव और दूसरों के विचार तुम्हारे भीतर विभाजन पैदा कर देते हैं। तुम स्किज़ोफ्रेनिया के खंडित चित्तता के शिकार हो जाते हो। तब तुम करोगे कुछ और मानोगे कुछ और ही। कृत्य और मान्यता के इस विभाजन से अपराध भाव पैदा होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपराधी अनुभव करता है। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति अपराधी है, लेकिन इस दोहरे चित्त के कारण हर आदमी अपराधी अनुभव करता है। सब कहते हैं कि क्रोध बुरा है, सबने तुमसे भी यही कहा है, लेकिन किसी ने तुमको यह नहीं बताया है क्रोध क्या है और इसे कैसे जाने। हर कोई कहता है कि काम वासना बुरी है। लोग सिखाए चले जाते हैं कि काम वासना बुरी है, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि यह क्या है और इसे कैसे जाने। यह प्रश्न अपने बाप से पूछो और वह बेचैन हो जाएगा। वह कहेगा कि यह प्रश्न मत पूछो। वह नहीं बताएगा कि यह क्या है। वह तुम्हें नहीं बताएगा कि तुम संसार में कैसे आए। वह खुद काम वासना से गुजरा है, अन्यथा तुम पैदा ही नहीं होते। लेकिन अगर तुम पूछोगे तो वह बेचैन होगा, क्योंकि उसे भी किसी ने नहीं बताया है कि काम वासना क्या है। उसके माँ बाप ने भी
उसे नहीं बताया है कि यह क्यों बुरी है। तुम्हें कोई नहीं बताएगा कि यह क्या है, उसे कैसे जाना चाहिए, उसे कैसे जाना जाए, उसमें कैसे गहरा उतरा जाए। लोग इतना ही कहते रहते हैं कि फला चीज अच्छी है और फला चीज बुरी है, और इस लेबलिंग से दुख पैदा होता है, इस लेबलिंग से नरक पैदा होता है। तो किसी भी साधक के लिए, सच्चे साधक के लिए एक बात याद रखने योग्य है, एक बुनियादी बात समझने योग्य है, कि मुझे सदा अपने तथ्यों के साथ जीना चाहिए। उन्हें जानने की चेष्टा करो। समाज को अपने समाज को अपना आदर्श अपने ऊपर मत लादने दो। दूसरों की आंखों से अपने को मत देखो। तुम्हें आंखें हैं, तुम अंधे नहीं हो, और तुम्हारे आंतरिक जीवन के तथ्य तुम्हारे पास हैं। आंखों को काम में लाओ। विमर्श का यही अर्थ है। और अगर विमर्श हो तो यह समस्या नहीं रह जाती है। लेकिन विमर्श करते हुए कोई कभी कभी उलझन और बेचैनी महसूस कर सकता है। अगर तुमने तथ्यों को नहीं समझा है तो तुम्हें बेचैनी मालूम होगी, क्योंकि यह सूक्ष्म दमन है। तुम पहले से जानते हो कि क्रोध बुरा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि इस पर विमर्श करो, तो तुम विमर्श भी इसलिए करते हो कि तुम उससे छुटकारा पाने चाहते हो। छुटकारे की बात सदा तुम्हारे मन में बनी रहती है। एक बूढ़े व्यक्ति, उनकी उम्र 60 के करीब होगी, मेरे पास आए। वह बहुत धार्मिक किस्म के व्यक्ति हैं, धार्मिक ही नहीं, किसी किस्म के नेता भी हैं। वे बहुत लोगों के गुरु भी हैं, और उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी हैं। वे सदा नीति की शिक्षा देते हैं, और अब 60 साल की उम्र में मेरे पास आकर कहते हैं कि आप भी वही आदमी हैं जिनसे मैं अपनी असली समस्या कह सकता हूँ, कि काम वासना से मुक्ति कैसे हो। और मैंने उन्हें काम वासना से उत्पन्न होने वाले दुखों पर भाषण करते हुए भी सुना है। उन्होंने इस पर किताबें भी लिखी है, और अपने बेटे बेटियों को भी बहुत सताया है। यदि तुम किसी को सताना चाहते हो तो नैतिकता सबसे अच्छा और सरल उपाय है। उसके जरिए तुम दूसरे व्यक्ति में अपराध भाव पैदा कर देते हो। यह सबसे सूक्ष्म यातना है। ब्रह्मचर्य की चर्चा करो और तुम अपराध भाव तुरंत पैदा हो जाता है। कारण यह है कि ब्रह्मचारी रहना बहुत कठिन है। इसलिए जब तुम ब्रह्मचर्य की चर्चा करते हो तो दूसरा जानता है कि यह नहीं हो सकता है, और वह अपराधी अनुभव करता है। इस तरह अपराध भाव पैदा करके तुम उसे सता सकते हो। तुमने दूसरे आदमी को ओछा और अतीत बना दिया। अब वह कभी चैन से नहीं रहेगा। वह काम वासना में जिएगा और अपने आप को पापी समझता रहेगा। वह सदा ब्रह्मचर्य की सोचेगा। उसका मन ब्रह्मचर्य का चिंतन करेगा, और उसका शरीर काम वासना में जिएगा। और तब वह अपने शरीर का विरोधी हो जाएगा। तब वह सोचेगा कि मैं यह नहीं हूं, यह शरीर बहुत बुरी चीज है। और एक बार तुमने किसी के भीतर अपराध भाव पैदा कर दिया कि उसका मन विषाक्त हो जाता है, कि वह बुझ सा जाता है। तो वे वृद्ध सज्जन आए और उन्होंने पूछा कि काम वासना से कैसे मुक्त हुआ जाए। मैंने उनसे कहा कि पहले तथ्य की प्रति होशपूर्ण बने, और वे काफी अवसर खो चुके थे। उनकी काम वासना अब कमजोर पड़ चुकी है, इसलिए होश साधना भी कठिन होगा। जब काम वासना बलवती होती है, उदाम पर होती है, युवा होती है, तो तुम उसके प्रति आसानी से होशपूर्ण हो सकते हो। तब वह इतनी शक्तिशाली होती है कि उसे देखना, जानना और महसूस महसूस करना कठिन नहीं होता है। इस 60 वर्षीय आदमी को, जब वह दुर्बल और रुग्ण हो चला है, इसके प्रति सजग होने में बहुत कठिनाई होगी। जब वे युवक थे तब भी ब्रह्मचर्य की सोचते थे। उन्होंने ब्रह्मचर्य साधा नहीं होगा, क्योंकि उनके 5 बच्चे भी हैं।
लेकिन वे ब्रह्मचर्य का चिंतन करते रहे और अवसर उनके हाथ से चला गया। मैंने उनसे कहा कि अपने उपदेशों को भूल जाओ, अपनी किताबों को जला दो, बिना स्वयं को जाने किसी को काम वासना के संबंध में उपदेश भी मत दो। स्वयं की काम वासना के प्रति जागरूक बनो। मैंने उन्हें जागरूक रहने को कहा। उन्होंने कहा कि यदि मैं जागरूक रहूं तो कितने दिनों में काम वासना से मुक्त हो जाऊंगा। अब यहाँ मन का यही ढंग है, वे जानना भी चाहता है तो इसलिए कि काम से छुटकारा हो। मैंने उनसे कहा कि जब आप इसे नहीं जानते हैं तो आप कौन होते हैं निर्णय लेने वाले कि इससे छुटकारा हो। आप इस निष्पत्ति पर कैसे पहुंचे कि यह बुरी है, कैसे तय हुआ? क्या इसे अपने भीतर खोजने की जरूरत नहीं है? किसी चीज को छोड़ने की बात मत सोचो। त्याग का मतलब है कि दूसरे तुम्हें मजबूर कर रहे हैं। व्यक्ति बनो, समाज को अपने पर आधिपत्य मत करने दो। गुलाम मत बनो। तुम्हें आंखें हैं, तुम्हें चेतना है, फिर तुम्हारा क्रोध है, तुम्हारे दूसरे तथ्य हैं। अपनी आंखों का उपयोग करो, अपनी चेतना का उपयोग करो। ऐसा समझो कि तुम अकेले हो और कोई तुम्हें सिखाने वाला नहीं। तब तुम क्या करोगे? आरंभ से ही आरंभ करो। अब स से शुरू करो और भीतर जाओ। न जल्दी निर्णय लो और न निष्पत्ति निकालो। अगर तुम अपने ही बोध से किसी निष्पत्ति पर पहुंचे तो वह निष्पत्ति रूपांतरण बनेगी। तब तुम्हें कोई असुविधा या बेचैनी नहीं होगी, तब दमन नहीं होगा, और तभी तुम किसी चीज को छोड़ सकते हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि छोड़ने के लिए सजग बनो, स्मरण रहे। मैं कहता हूँ कि अगर तुम होशपूर्ण रहे तो छुटकारा हो जाएगा। होश को कामवासना छोड़ने के लिए विधि की तरह उपयोग मत करो। छूटना एक परिणाम है। अगर तुम होशपूर्ण हो तो कोई भी चीज छूट सकती है, लेकिन छोड़ने के लिए निर्णय लेना जरूरी नहीं है। हो सकता है तुम्हें छोड़ने का ख्याल भी ना आए। कामवासना है, अगर तुम उसके प्रति पूरे होशपूर्ण हो जाओ तो उसे छोड़ने का निर्णय नहीं लेना पड़ेगा। तब अगर पूरे बोध से तुम काम वासना में रहने का निर्णय लो तो काम वासना का अपना एक अलग सौंदर्य होगा, और अगर पूरे बोध से तुम उसे त्यागने का निर्णय लो तो तुम्हारे त्याग का भी सौंदर्य अलग होगा। मुझे ठीक से समझने की कोशिश करो। बोध के साथ जो भी घटित होता है वह सुंदर है, और बोध के बिना जो भी घटित होता है वह कुरूप है। यही कारण है कि तुम्हारे तथाकथित ब्रह्मचारी बुनियादी रूप से कुरूप होते हैं। उनके जीवन का पूरा ढंग ही कुरूप होता है। उनका ब्रह्मचर्य परिणाम के रूप में नहीं आया है, यह उनकी अपनी खोज नहीं है। अब ली एच लॉरेंस जैसे व्यक्ति को देखो। उसका काम वासना का स्वीकार सुंदर है। तुम्हारे ब्रह्मचारियों के त्याग से उसका स्वीकार सुंदर है, क्योंकि उसने काम वासना को पूरे होश से स्वीकारा है। भीतरी खोज के जरिए वह इस निष्पत्ति पर पहुंचा है कि मैं काम वासना के साथ जीऊंगा। उसने तथ्य को स्वीकारा है। इसमें कोई अड़चन नहीं है, कोई अपराध भाव नहीं है, बल्कि वासना गरिमा पूर्ण हो गई है। अपनी वासना को पूरी तरह जानने वाले, स्वीकार करने वाले, उसे जीने वाले डी एच लॉरेंस का अपना ही सौंदर्य है। वैसे ही तथ्य को पूरी तरह जानकर उसे छोड़ने वाले महावीर का भी अपना सौंदर्य है। लॉरेंस और महावीर दोनों सुंदर हैं, दोनों ही सुंदर हैं, लेकिन यह सौंदर्य कामवासना का सौंदर्य नहीं है, न कामवासना के त्याग का सौंदर्य है। यह सौंदर्य उनके बोध का सौंदर्य है। यह बात भी
सदा याद रखने की है कि तुम उसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते जिस पर बुद्ध पहुंचे। उसकी जरूरत भी नहीं है। तुम उसी निष्पत्ति पर नहीं पहुंच सकते जिस पर महावीर पहुंचे, और वह अनिवार्य नहीं है। यदि कोई अनिवार्यता है तो वह एक ही है, वह है बोध की अनिवार्यता। जब तुम पूरी तरह बोधपूर्ण हो तो कुछ होता है, और वह सुंदर है, वह दिव्य है। अतीत के सिद्धों को देखो। शिव पार्वती के साथ बैठे हैं, पार्वती गहन प्रेम मुद्रा में शिव की गोद में बैठे हैं। तुम इस मुद्रा में महावीर की कल्पना नहीं कर सकते, यह असंभव है। इस मुद्रा में बुद्ध की भी कल्पना नहीं हो सकती है, क्योंकि राम सीता के साथ खड़े हैं, इसलिए जैन उन्हें अवतार मानने को राजी नहीं है। वे कहते हैं अब भी वह स्त्री के साथ है। जैन राम को अवतार की तरह सोच ही नहीं सकते हैं, इसलिए वे उन्हें महामानव कहते हैं, पर अवतार नहीं। वे महामानव हैं लेकिन मानव ही, क्योंकि स्त्री है। स्त्री के रहते हुए तुम मनुष्य के पार नहीं जा सकते। अर्धांगिनी जब तक है तब तक तुम मनुष्य ही हो। जैन कहते हैं कि राम महापुरुष से उससे अधिक नहीं। अगर तुम हिंदुओं से पूछो तो उन्होंने महावीर की चर्चा तक नहीं की है। उन्होंने अपने शास्त्रों में महावीर के नाम का उल्लेख नहीं किया है। हिंदू चित कहता है कि स्त्री बिना पुरुष अधूरा है, अखंड नहीं है। राम अकेले संपूर्ण नहीं है, इसलिए हिंदू सीताराम कहते हैं, और वे भी स्त्री को पहले रखते हैं। वे कभी राम सीता नहीं कहते, वे सीताराम कहते हैं, वे राधा कृष्ण कहते हैं। और एक बुनियादी कारण से वह स्त्री को पहले रखते हैं। कारण है कि पुरुष भी स्त्री से जन्म लेता है और वह आधा है, वह स्त्री के साथ पूर्ण होता है। इसलिए कोई हिंदू देवता अकेला नहीं है, उसकी अर्धांगिनी उसके साथ है। सीताराम पूर्ण है, वैसे ही राधा कृष्ण पूर्ण है। कृष्ण अकेले आधे हैं। राम के लिए सीता को छोड़ना जरूरी नहीं है, कृष्ण के लिए राधा को छोड़ना जरूरी नहीं है। क्यों? वे पूरे बोध को उपलब्ध लोग हैं। शिव से अधिक बोधपूर्ण, शिव से अधिक होशपूर्ण व्यक्ति और कहाँ मिलेगा। लेकिन वे पार्वती को गोद में लेकर बैठे हैं। अब इससे समस्या खड़ी होती है, कौन सही है, बुद्ध सही है या शिव सही है? समस्या इसलिए पैदा होती है क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रत्येक व्यक्ति अपने निजी ढंग से खिलता है। बुद्ध और शिव दोनों पूर्ण रूप से जागरूक पुरुष हैं, लेकिन ऐसा होता है कि बुद्ध इस पूर्ण बोध में कुछ छोड़ देते हैं। यह उनका चुनाव है। शिव अपने पूर्ण बोध में सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ तक कि ज्ञान का बुद्धत्व का सवाल है, दोनों एक ही शिखर पर हैं, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न होगी। तो किसी ढांचे में मत पड़ो। कोई नहीं जानता कि तुम जब बोध को उपलब्ध होगे तब क्या होगा। बुद्धत्व से पहले मत निर्णय लो कि यह छोड़ना है कि वह छोड़ना है। निर्णय ही मत लो। कोई नहीं जानता है, प्रतीक्षा करो। बोधपूर्ण हो और अपने फूल को खिलने दो। कोई नहीं जानता है कि क्या होगा। प्रत्येक के फूल की संभावनाएं अलग अलग और अज्ञात है, और तुम्हें किसी का अनुगमन नहीं करना है, क्योंकि अनुगमन खतरनाक है, वह विध्वंसक है। सब अनुकरण आत्मघात है। इससे अच्छा है प्रतीक्षा करो। ये सारी विधियां तुम्हारे बोध को जगाने के लिए है, और जब तुम बोधपूर्ण हो जाओ तो तुम छोड़ सकते हो या जारी रख सकते हो। जब तक जागे नहीं हो तब तक जो हो रहा है उसे स्मरण रखो, उसे देखो। तुम उसे न सहज स्वीकार कर सकते हो और न छोड़ सकते हो।
तुम्हें काम वासना है, तुमने इसे पूरी तरह स्वीकार तुम न इसे पूरी तरह स्वीकार करके भूल सकते हो और ना ही इसे छोड़ सकते हो। मैं कहता हूँ या तो इसे स्वीकार कर लो और भूल जाओ, या फिर छोड़ ही दो और भूल जाओ। लेकिन तुम इन दोनों में से एक नहीं करोगे, तुम सदा दोनों करोगे। तुम स्वीकार भी करोगे और फिर छोड़ने की भी सोचोगे। अब यह दुष्चक्र है। जब भी तुम कामवासना में उतरते हो तो फिर कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए उसे त्यागने की सोचते हो, लेकिन सच में तुम क्या कर रहे हो? तुम सिर्फ फिर से शक्ति इकट्ठी कर रहे हो। और जब शक्ति इकट्ठी कर लोगे तो फिर उतरोगे, और यह सिलसिला जीवन भर चलेगा। यह सिलसिला अनेक जन्मों से चलता रहा है। लेकिन जब तुम पूरे बोध को उपलब्ध होकर स्वीकार करोगे तो उस स्वीकार में सौंदर्य होगा, और तब अगर त्याग करोगे तो उस त्याग में भी सौंदर्य होगा। एक बात निश्चित है कि जब तुम जागरूक होते हो तो भूल सकते हो, दोनों ढंग से भूल सकते हो। तब यह समस्या नहीं रहेगी, तब तुम्हारा निर्णय समग्र है और समस्या गिर जाती है। लेकिन अगर तुम्हें बेचैनी महसूस होती है तो उसका अर्थ है कि तुमने विमर्श नहीं किया है, कि तुम जागरूक नहीं हो। इसलिए अधिकाधिक जागरूक हो, किसी भी तथ्य पर ज्यादा गहराई से, ज्यादा वैयक्तिक ढंग से और दूसरों की निष्पत्ति को बीच में लाए बिना विमर्श करो। तीसरा प्रश्न, जब कोई वृत्ति प्रामाणिक होती है तब मैं बेहोश होता हूँ, तो इसमें रुकने का प्रयोग कैसे कर सकता हूँ? भगवान कहते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब तुम झूठे हो तो किसी चीज को रोकना आसान है, लेकिन जब तुम सच्चे हो तो रोकना कठिन हो जाता है। जब क्रोध सच्चा होगा तो तुम रुकने की विधि को भूल जाओगे, और अगर क्रोध झूठा होगा तो तुम्हें विधि याद रहेगी और तुम उसका उपयोग भी करोगे। लेकिन झूठे क्रोध में विधि का कोई अर्थ नहीं है। जहाँ ऊर्जा नहीं हो वहां रुक तो सकते हो, लेकिन यह रुकना व्यर्थ होगा। जब क्रोध सच्चा हो तो उसमें ऊर्जा होती है, और उस हालात में रुकने पर ऊर्जा भीतर की ओर मुड़ती है। तो फिर क्या किया जाए? होश साधने की चेष्टा करो। सीधे क्रोध से मत शुरू करो, आसान चीजों से शुरू करो। तुम चल रहे हो, उसके प्रति होश रखो। क्रोध से मत शुरू करो, छोटी छोटी चीजों से शुरू करो। अपने चलने की प्रति होने में कोई समस्या नहीं है। और अगर चलते चलते अचानक रुक जाओ, आसान चीजों से शुरू कर जटिल चीजों पर आओ। जटिल चीजें शुरू मत करो। कामवासना पर तुरंत मत छलांग लगाओ, यह जरा सूक्ष्म है और उसके लिए गहरे बोध की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हल्की चीजों के साथ होश साधो। तुम चल रहे हो, तुम स्नान कर रहे हो, तुम्हें प्यास लगी है, तुम्हें भूख लगी है, ऐसी चीजों से शुरू करो। ये मामूली चीजें हैं। तुम किसी से कुछ कहने जा रहे हो और रुक जाओ, वाक्य के बीच में ही रुक जाओ। तुम कोई कहानी कहने जा रहे थे कि जिसे तुम हजार बार कह सक चुके हो, हर आदमी उसे सुन सुनकर अब उब चुका है, और फिर तुम कहते हो एक था राजा। अब वहीं रुक जाओ। सरल चीजों से शुरू करो, इससे भी सरल चीजों से शुरू करो। तुम्हारे सिर पर एक मक्खी बैठी है और तुम उसे हाथ से उड़ाने जा रहे हो, वहीं रुक जाओ। मक्खी जहाँ है वहीं रहे, तुम्हारा हाथ भी जहाँ का तहाँ रुक जाए। छोटी चीजों के साथ प्रयोग करो ताकि तुम्हें सजगता के साथ रुकने का एहसास हो सके, और तब जटिल चीजों पर आओ। क्रोध बहुत जटिल है, उसकी वजह है
किसी यांत्रिक चीज को लो। तुम हर रोज सुबह बिस्तर से उठते हो, क्या तुमने देखा है कि हर रोज तुम एक ही ढंग से बिस्तर से निकलते हो? यदि तुम्हारा दाहिना पांव पहले निकलता है तो यही रोज होता है। कल सुबह जब दाहिना पांव निकले तो रुक जाओ और उसकी जगह बाएं पांव को पहले निकलने दो। आसान चीजों से आराम करने में एक आदत के सिवा कुछ नहीं त्यागना पड़ता है। और यदि तुम चलने के समय सदा दाहिना पांव पहले आगे बढ़ाते हो तो अगली बार उसे बढ़ाते समय रुक जाओ। दोस्तों, समय हो गया है, हम यहीं रुकते हैं।